हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछले 3 साल में इस चैप्टर से टोटल 17 क्वेश्चंस आए हैं। अब आप सोच सकते हो किसी किसी चैप्टर से दो, पिछले 3 साल में मिला करके किसी किसी चैप्टर से 4 5, लेकिन इस चैप्टर से 17 क्वेश्चंस हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड और टाइम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया क्योंकि ये एक जैसे ही है। ओके, जैसे आपका जैसे यूनिटरी मेथड में जो चीज अपन अप्लाई करेंगे वही आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में भी अप्लाई करेंगे। कुछ कुछ चीज अलग भी है तो उसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा एक चैप्टर होने वाला है, थोड़ा लंबा होगा ये, आई नो, है ना। इसमें आपके चार चार सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी। तो चार चार आपको एक्सरसाइज 1 में होमवर्क करना है, और इसके एक्सरसाइज 1 में ही आपके मोर देन 50 क्वेश्चन है। ओके, 47-50 क्वेश्चन है। और आपका टोटल एक्सरसाइज 1 2 3 मिला के इसमें 87 क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चंस हैंड पिक करके मैंने आपके लिए बनाए हैं। ओके, एक वीक से ज्यादा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल बनाने में लगा चैप्टर नंबर 9 का, दैट इज यूनिटरी मेथड एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के, मेरे को आप जानते ही हैं। ओके, मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा रखा है, कोटा, हैदराबाद, रायपुर, रेजोनेंस, है ना, बहुत सारी जगह में। एंड उसके बाद ये पूरा ज्ञान मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलो तो बैकग्राउंड, सबसे पहले मित्रों, इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले यूनिटरी मेथड होता क्या है, फिर उसके दो सब लॉज, प्रोपोर्शनल लॉ, इनवर्स प्रोपोर्शनल, जिसको डायरेक्ट भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट लॉ, डायरेक्ट लॉ और इनडायरेक्ट लॉ। फिर अल्टरनेटिव मेथड, इन्हीं को यूज करने का, इसको निकालने का एक अल्टरनेटिव मेथड देखेंगे। फिर थोड़े वर्क एंड टाइम, एक्चुअल में वर्क एंड टाइम अलग से कोई टॉपिक नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन का ही टॉपिक है, बट उससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, है ना, कुछ टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको कैसे करना है उसका रामबाण मैं आपको दूंगा, शॉर्टकट में आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। फिर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और एवरेज स्पीड, और उसके बाद लास्ट में बंद करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। अगर बहुत टफ क्वेश्चन, क्योंकि हर साल एआईएसएससी का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो अब फिर कितना बढ़ेगा, नो वन नोज, है ना। तो इसीलिए अपन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं हर लेवल के लिए, एकदम इजी से लेकर के टफ तक। ओके चलो, तो बिना किसी देरी के इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का आप समझ सकते हो। यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिट का मतलब होता है वन, है ना। तो यूनिटरी मेथड मतलब एक, कहीं यूज आना चाहिए, है ना। तो यूनिटरी मेथड में अपन क्या करेंगे, मान लो आपको 15 चीज की वैल्यू पता है और आपको बोला 20 चीज की वैल्यू बताओ, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे जितनी चाहिए उतनी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कुछ भी दिया हो, एक चीज की वैल्यू निकालो, फिर जितने की पूछिए बता दो। इसी मेथड को अपन बोलते हैं यूनिटरी मेथड। बात समझ में आई? चलो जल्दी से देखते हैं, व्हाट इज द यूनिटरी मेथड। द मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड। पहले यूनिट क्वांटिटी का, एक क्वांटिटी का पहले वैल्यू पता लगाया जाता है, उसके बाद जितना भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसका निकाला जाता है, और इसी मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड। सबसे पहले यूनिट क्वांटिटी का निकाला जाता है, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी का आ जाता है। बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 3 बालक बालिकाएं हैं। जैसे एक है, बोल रहा है मैंने 10 चॉकलेट्स 50 रुपए में लाई। ठीक है भैया, मान गए इनकी ऑरेंज टी शर्ट वाले की बात। क्या बोल रही है ऑरेंज टी शर्ट वाला कि 50 रुपए में इसने 10 चॉकलेट लाई। अब ये क्या बोला, मेरे पास तो 250 रुपए हैं, मेरे को कितनी चॉकलेट मिलेगी? और वो क्या बोल रही है, मेरे को तो बस 3 चॉकलेट चाहिए, कितना लगेगा? तो इस टाइप के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। बात समझ में आई? चमक गया। यूनिटरी मेथड, यूनिट, पहले एक चीज की वैल्यू निकालो, फिर उससे जितने की चाहिए उतने की निकाल लो। दिस इज यूनिटरी मेथड। ओके डन, चमक गया। चलो नाउ एग्जांपल, 6 पेंसिल कॉस्ट ₹30। 6 पेंसिल 30 रुपए की है। ओके, देन कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज, एक पेंसिल कितने की होगी? 30/60, 30/6। 6 पेंसिल 30 रुपए की है, तो एक पेंसिल कितने की होगी? 6 से डिवाइड कर दो। अब ये एक का आ गया प्राइस, है ना, 5। एक पेंसिल कितने की हो गई? 5 रुपयों की हो गई। अब आपको क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 पेंसिल। अब अगर एक पेंसिल का आपको प्राइस मिल गया 5, तो 13 पेंसिल कितने की होगी? देन कॉस्ट ऑफ 13 पेंसिल, देन कॉस्ट ऑफ 13 पेंसिल इज 13 इंटू 5, 5 3 15, 5 कैरी 1, 5 5 and 1 6, 65 रुपीज। आसान था क्या?
आसान। देखो एक क्वेश्चन कर लिया आपने, बिना कुछ पढ़ाई कर लिया, बस डेफिनेशन से कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। अगर आपको कितनी भी क्वांटिटी की वैल्यू दी हो, सबसे पहले एक की निकालो, फिर जितने की बोला है उतने की आ जाएगी। आसान है, पूरा चैप्टर बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सौरभ सर आपके साथ है ना। चलो तो जल्दी से देखते हैं टू सब लॉज ऑफ यूनिटरी मेथड। मतलब दो चीजें हैं, एक है प्रोपोर्शनल लॉ जिसको डायरेक्ट वेरिएशन भी बोलते हैं, और एक है इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ जिसको इनडायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अपने अंदर से डेवलपमेंट करना है। मेरा एक ही टारगेट रहता है कि बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो, बाकी एग्जाम सब सेकेंडरी है। आपके अंदर अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो आप जिंदगी में, लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज का आप यूज कर पाओगे, आप उनका फायदा उठा पाओगे, और जब आप उनका फायदा उठा पाओगे ना तो आप सक्सेसफुल होगे। बात समझ में नहीं? तो मार्क्स वार्क्स ये वो सब सब एडिशनल चीजें हैं, है ना। अपन को अपना ब्रेन डेवलप करना है, अपन को अपने आप में कुछ सीखना है, और वो आप रट के नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा, अंदर से समझना पड़ेगा। इसलिए मैं भी वैसी कोशिश करता हूँ कि एकदम फील लेके आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें समझाऊं। चलो आप लोग लेक्चर्स देखो, पूरे देखो, टेस्ट को सीरियसली लो। काफी सारे लोग मैं देख रहा हूँ यार, टेस्ट को मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे, चालू करते हैं 10 सेकंड में बंद। कई लोग पूरा 30 घंटे तक दिए लेकिन एक भी क्वेश्चन ऑप्शन टिक नहीं किए। हमको कैसे पता चलेगा आपका कहां पर वीक है, कहां स्ट्रॉन्ग है, अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो। ये टेस्ट सीरीज और ये सारी चीजें आपको बहुत मेहनत से बनाई जा रही है, सारी चीजें आपके लिए, सारी चीज दी जा रही है, वो भी एकदम कम प्राइस में दी जा रही है। तो भैया थोड़ा यूज करो उस चीज को, है ना, उस चीज का भी फायदा उठाओ। नहीं तो बहुत टेंशन हो जाता था मेरे को कि मतलब भाई कैसे करोगे तुम, अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो इज्जत से। चलो प्रोपोर्शनल लॉ या डायरेक्ट वेरिएशन, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जैसे दो क्वांटिटी मान लो ए और बी, अगर ए के बढ़ने में बी भी बढ़े, ए के बढ़ने में बी भी बढ़े, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये सिंबल है। इसका मतलब क्या है, अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़े, अगर ए घटेगा, अगर ए घटेगा तो बी भी घटे। ये होता है प्रोपोर्शनल लॉ या डायरेक्ट वेरिएशन लॉ। मतलब क्या, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ेगा। मान लो इस टाइप की पाइप है, अब आप यहां पर पानी डालो तो क्या सिर्फ यहां पर बढ़ेगा क्या, ना 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 ना, वो तो यहां पर भी बढ़ेगा। चमक रहा है क्या बच्चों, पक्का कैडेट, चमक रहा है ना, छोटू मोटू पतलू चश्मिश सबको चमक रहा है, चलो वेरी गुड। अब देखो जैसे ही आपने यहां पर पानी डाला, अगर यहां का लेवल बढ़ेगा तो यहां का भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है पूरा एक पानी है ना, पूरा एक साथ कंटिन्यूअस पानी है, तो उनका लेवल सेम रहेगा। तो अगर आप यहां पर डालते हो तो सिर्फ एक में नहीं बढ़ेगा, दोनों में बढ़ेगा। तो यही होता है प्रोपोर्शनल, अगर एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। मान लो यहां से आप पानी निकाल लो तो ये कम होगा तो ये भी कम होगा। बात समझ में आ रही है, फील आ रही है, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक का घटे तो दूसरा भी घटे, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लॉ। जैसे एक आइसक्रीम 10 रुपए की है तो दो आइसक्रीम कितने की, 20 रुपए की, तो आइसक्रीम डबल हुई तो पैसा भी डबल हुआ ना बाबा, है ना। देखो पैसा ही पैसा होगा, तो अगर आप अपनी क्वांटिटी को डबल कर रहे हो तो आपका जो उसकी वैल्यू है वो भी डबल हो रही है। तो दिस इज प्रोपोर्शनल लॉ। अभी जैसे किए थे अपन ने ये एग्जांपल पेंसिल वाला, ये भी तो प्रोपोर्शनल है। जितनी पेंसिल ज्यादा खरीदोगे उतना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। भाषण नहीं तो चीजों को पढ़ के अगर आपने बस ये समझ लिया कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट अभी बताऊंगा, है ना मेरे बच्चों। तो अब देखो जैसे ही आपको ये फील आ गया ना, उसके बाद टॉपिक खत्म, उसके बाद क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन की पूरी प्राण आपने ले लिए, है ना, प्राणनाथ आप हो गए उस क्वेश्चन के। जैसे अब क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट फटाफट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी बेसिक मेथड से करेंगे, बाद में एक और मेथड बताऊंगा, अल्टरनेटिंग मेथड। बात समझ में आ रही है, चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। अब तो खैर मेरे को इसको एक क्वेश्चन करके दिखाने की जरूरत नहीं, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो भैया। सभी कोई, जितने भी लोग यहाँ पर है, स्क्रीन को पॉज करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो एक बार, एवरीवन, सभी कोई स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। चलो कर लिया आपने अटेम्प्ट। चलो, इफ प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज इज 24, 6 ऑरेंज का प्राइस है 24, ठीक है। देन मैं लिखना चालू करता हूं, देन प्राइस ऑफ, मैं सामने ना जाऊं इसलिए मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूं, ही हा 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 हा, मैं तो छोटा हो गया। चलो, देन द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा, 24/6, 6 4 सा 24, 4 रुपए का एक ऑरेंज है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 5 डजन ऑरेंज। अच्छा चलो ये पता होना चाहिए सबको, ये पता है कि नहीं एक डजन मतलब कितनी क्वांटिटी,
एक डजन मतलब 12। जनरली आप केला खरीदने, बनाना खरीदने जाते होगे मार्केट में, तो आप वो डजन में लाते होगे, एक डजन, दो डजन, आधा डजन, बात समझ नहीं। तो एक डजन मतलब 12 क्वांटिटी, किसी भी चीज का डजन हो सकता है, एप्पल का, मैंगो का, ऑरेंज का, चॉकलेट्स का, आपके पेन का, किसी का भी। एक डजन का मतलब 12, 1 डजन मीन्स 12। बात समझ में आई? ओके, सो 5 डजन मतलब कितने ऑरेंज चाहिए? 5 इंटू 12, ठीक है। देन प्राइस ऑफ 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 कितने हो जाएंगे? 5 टू सा 10, 0 कैरी 1, 60। देन प्राइस ऑफ 60 ऑरेंज, 60 ऑरेंज का प्राइस निकालने बोला है, तो 60 ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा? 60 इंटू 4, 6 4 जा 24, 0 240। आसान है क्या? आसान है। तो अपन ने क्या किया, 6 ऑरेंज का 24 रुपए था, तो एक ऑरेंज का पहले निकाला 4, फिर जितने चाहिए थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। और ये जिनको ये याद नहीं था, याद रखेंगे बच्चों कि एक डजन का मतलब होता है 12, ठीक है। किसी भी चीज का एक डजन बोला जा रहा है मतलब उसकी कितनी क्वांटिटी बोली जा रही है? 12 क्वांटिटी बोली जा रही है। ओके, नाउ इफ 8 बुक्स कॉस्ट रुपीज, अगेन स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना, मेरे आंसर बताने से पहले स्क्रीन को पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 1 करोड़ बार बोल चुका हूं और मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाली मेरा देखोगे ना, 200 क्वेश्चन भी देख लोगे तो 201 वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट खुद से अटेम्प्ट करोगे ना 10 क्वेश्चन, भली गलत कर रहे हो, फिर देख रहे हो अच्छा ये गलती हो गई, तो याद रहेगा क्या गलती हुई थी। बात समझ में आई? चलो, तो इफ 8 बुक्स कॉस्ट 680, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स? 15 बुक्स का क्या कॉस्ट होगा? अगर 8 बुक 680 की है तो आप बोलोगे ठीक है, अगर 8 बुक 680 की है, देन कॉस्ट ऑफ 1 बुक, एक बुक की प्राइस कितनी हो जाएगी? 680 बाई 8, ठीक है क्या? बात समझ में आ गई? चलो, फिर उसके बाद क्या करना है? अब आपको कितने की निकालना है? आपको निकालना है 15 की। अच्छा, इसको डिवाइड कर लो भैया पहले। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 0 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा, सॉरी, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, एक बच गया, 2 5 जा 10, 85। एक बुक कितने की हो गई? 85 रुपीज की हो गई, ठीक है। डिवाइड कर दिया, 680 को अपन ने डिवाइड कर दिया किससे? 8 से, 2 से 2 से काट के कर दिया अपन ने, तो आंसर आ गया 85 रुपीज। अब आपको क्या चाहिए? 15 बुक्स की प्राइस। देन अब आप क्या बोलोगे? देन कॉस्ट ऑफ, देन कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स, 15 बुक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15 बुक्स की कॉस्ट हो जाएगी 15 इंटू एक बुक कितने की है? 85। तो मल्टीप्लाई कर लो भैया, कितना आएगा? यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 85 इंटू 15, 5 5 25, कैरी 2, 5 8 40, 42, और फिर 85, 1275, 1275 है 1275, ए इज द करेक्ट आंसर। चमक गया? इसी था, 8 बुक 680 की है तो एक बुक निकली 85 रुपीज की, और 15 बुक कितने की हो गई? 15 इंटू 85। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा, ओके। तो लेकिन तब तक के लिए बस जो मैं बताते जा रहा हूं उसको करते जाओ, है ना। चलो, 15 चेयर कॉस्ट रुपीज 1530, हाउ मेनी सच चेयर्स कैन बी बॉट विथ 4590, ठीक है। देखो, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, है ना, या इसको दो तरीके से करके देखेंगे अपन। आप पहले एक बार अटेम्प्ट करो, आप एक बार स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। अब इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा ना कि इतनी चेयर अगर इतने की है तो इतनी चेयर कितने की आएगी। इसमें आपको उल्टा बोला है, इतने रुपए में, इसको ऐसे समझो, इतने रुपए में 15 चेयर है तो इतने रुपए में कितनी चेयर आएंगी, है कि नहीं। चलो अटेम्प्ट करो, स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करो, सभी कोई, जितने भी लोग यहां पर हैं स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। कर लिया अटेम्प्ट? चलो, अब देखो, 1530 रुपए में 15 चेयर आई, तो 1 रुपीज में कितनी चेयर आएंगी? देन नंबर ऑफ चेयर्स इन 1 रुपीज, 1 रुपए में कितनी आएंगी? 15 बाई 1530। बात समझ में आई? पूरा डिवाइड नहीं करते क्योंकि अभी मल्टीप्लाई भी करना है। चलो, अब देन नंबर ऑफ चेयर्स इन कितने रुपए में? 4590 रुपीज इज 4590 इंटू एक कितने की थी? 15 अपॉन 1530,
1530। देखो इसको एक और मेथड आप मैं बताऊंगा कैसे करना है, आप ऐसे टेंशन मत लेना कि अरे हमने तो अलग किया था सर, आपने तो अलग किया। हो सकता है आपका भी आंसर सही आया हो, मेरा भी सही आया हो। अब देखो 1530 रुपए में 15 चेयर थी, तो 1 रुपए में कितनी चेयर आएगी? 15/1530, है ना, 1 रुपए में। तो 4590 रुपीज में कितनी आएगी? इंटू 4590। बात समझ में आई? और एक और अल्टरनेट मेथड आप कर सकते हो कि 15 चेयर इतने की तो एक चेयर कितने की, है ना, तो एक्स चेयर कितने की जाएगी? एक्स इंटू जो एक का प्राइस है इज इक्वल टू 4590। वहां से भी आंसर आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे मेथड से भी बताऊंगा। एक मेथड तो ये हो गया, अब डिवाइड करो, ये मेरे ख्याल से 4590 3 टाइम्स चल जाएगा, 3 टाइम्स 1530 पूरा 3 टाइम्स जा रहा है, तो 15 3 जा 45। सी इज द करेक्ट आंसर। और एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, इधर देखो, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया कि इतने रुपए में 15 चेयर, तो 1 रुपए में कितनी चेयर निकाल लिए, फिर 4590 में कितना है, 4590 से मल्टीप्लाई कर दिए। यही चीज करेंगे बट समझने का तरीका अलग। एक बात बताओ, 15 चेयर कितने की? 1530। तो आप बोलोगे एक चेयर कितने की? 15 चेयर इतने की, तो एक चेयर कितने की? एक चेयर हो गई 1530 अपॉन 15। अब मान लो एक्स चेयर आ रही है उतने रुपए में, है ना, कितने रुपए में? 4590 रुपीज में अपन मान ले रहे हैं कि एक्स चेयर आ रही है, तो एक्स चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? ये देखो, अपन वही जो अभी तक करते आ रहे थे, 15 चेयर इतने की तो एक चेयर कितने की? 15 चेयर इतने की तो एक चेयर कितने की? 1530 अपॉन 15। ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि अपन को मालूम है कटना ही है, तो पहले से क्यों मेहनत करें, है ना। कई बार फ्रैक्शन को वैसा का वैसा रहने देना जब तक आगे और कुछ नहीं होता, ठीक है। जब तक फाइनल हो जाएगा कि हाँ बस अब यही आंसर है, तो तब काटना पीटना उसको। तो एक चेयर इतने की तो एक्स चेयर कितने की हो जाएगी? इंटू एक्स। अगर एक चेयर इतने की तो दो चेयर कितने की हो जाएगी? इंटू टू। तीन चेयर इंटू थ्री, तो एक्स चेयर कितने की हो जाएगी? इंटू एक्स। तो 1530 अपॉन 15 इंटू एक्स। और ये एक्स चेयर का प्राइस कितना है? 4590। तो एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? 4590 इंटू 15 अपॉन 1530। बात सेम हो गई क्या? आंसर सेम आया क्या? तो हो सकता है आपने इस मेथड से निकाला हो या इस मेथड से, बात सेम है। डन। अल्टरनेट मेथड, दिस इज योर अल्टरनेट मेथड। ये एक और अल्टरनेट मेथड बताऊंगा, वो अलग है सामने वाला जो, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। डन। 15 चेयर इतने की तो कितनी चेयर आएंगी 4590 में? अल्टरनेट मेथड में आपको ये सारी चीजें और बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है, अभी शुरुआत हुई है, कहानी अभी लंबी है, बहुत लंबी जाएगी। ओके चलो। मीना कैन वॉक 128 किलोमीटर इन 16 आवर्स। 128 किलोमीटर वो चल सकती है 16 घंटे में, तो वो कितना चलेगी 3 घंटे में? ठीक है, तो ऐसे लिखो, 16 घंटे में कितना चल रही है वो? 16 घंटे में 128 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो एक घंटे में कितना चलेगी? 128 बाई 16। तो 3 घंटे में कितना चलेगी? 128 बाई 16 इंटू 3। डन। 16 घंटे में इतना चल रही थी, तो एक घंटे में कितना चलेगी? डिवाइड बाई 16। तो 3 घंटे में इंटू 3। अब काटा पीटी करो। अब देखो फाइनल आंसर आ गया, ये अपना फाइनल आंसर है। अब काटा पीटा करो, ठीक है। तो अब अगर आप काटा पीटी करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो कैसे, अब काटा पीटी कर लो ना, ये 16 से जाएगा मेरे को लग रहा है। 8 9 10 11 12। हम्म 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, है ना। 4 4 8 जा 32, 8 3 जा 24, 24 किलोमीटर चलेगी 3 घंटे में। डन। वो डिवाइड हो रहा था, पहले ही कर लेना था। मतलब एक घंटे में चल रही है वो 8 किलोमीटर। कितना चल रही है? 8 किलोमीटर, ठीक है। डन। डिवाइड सही किया ना, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। हाँ तो 8 3 जा 24, 24 किलोमीटर सही आया है सबका। सारे कैंडिडेट जल्दी से बताओ, सबका आंसर सही आया है। एक घंटे में चल रही थी 8 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना चलेगी? 24 किलोमीटर। डन, पक्का। चलो लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर आपका सेक्शन ए पूरा होमवर्क रहेगा जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर है सिर्फ।
ओके, फिर उसके बाद अपन करेंगे नेक्स्ट। चलो जल्दी से 19। चलो, द एनुअल रेंट ऑफ द हाउस इज ₹3600। द एनुअल रेंट, एनुअल मतलब होता है साल भर का। एनुअल फंक्शन देखो स्कूल में आपने सुना होगा बच्चों, एनुअल फंक्शन साल में एक बार होता है। एनुअल स्पोर्ट्स मतलब जो साल में एक बार होता है। तो एनुअल का मतलब होता है साल भर। साल भर मतलब कितना, 12 महीने। तो 12 मंथ का जो रेंट है वो है कितना, 3600। तो एक मंथ का कितना हो जाएगा, 3600 अपॉन 12। बहुत इजी लगे तो आप डिवाइड कर सकते हो पहले ही। 12 3 जा 36, 300। मतलब एक महीने का जो आपका रेंट है वो है 300 रुपए। तो 5 महीने का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 300, 5 3 जा 15, 1500। बात समझ में आई। चलो एक अल्टरनेट मेथड जो है, जो मैं आपको बाद में बताना चाह रहा था, उसको मैं यही बता देता हूं, यही बता देता हूं, ताकि अभी आप जब एक्सरसाइज 1 करो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट से करो ना, क्योंकि फाइनली एग्जाम में तो आपको शॉर्टकट से ही करना है। आपको बात समझ में आ रही है तो आप उसी से करो, इसलिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ऑल्दो मैं बाद में फिर से अच्छे से उसको बताऊंगा ही प्रॉपर नोट्स के साथ। मान लो जैसे यहां पर था आपका 12 महीने का, 12 महीने का 3600। तो बोला है 5 महीने का कितना, तो मान लो उसको x। 5 महीने का कितना, उसको मान लो x। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने देख लिया, एक बढ़ने में दूसरा बढ़ेगा, एक कम होने में दूसरा कम होगा, है ना। मंथ जितने ज्यादा दिन रहोगे उतना ज्यादा आपको रेंट पे करना पड़ेगा। आपने ये देख लिया कि ये क्या है, डायरेक्टली। अगर ये डायरेक्टली है तो दोनों को डिवाइड करके इक्वल टू कर दो, मतलब 12/5 इज इक्वल टू 3600/x। डायरेक्ट देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3600 इंटू 5/12, 300 इंटू 5, 1500। आ गया आंसर, वही आंसर आ गया। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और अपन ने इसमें अभी जो पहले किया उसी में से कोई एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये चेयर वाला, ठीक है। 15 चेयर कितने की थी, 1530। 15 चेयर कितने की थी, 15 चेयर थी 1530। आपको बोला है कितनी चेयर आएंगी, कितने में, 4590 रुपए में। ये बोला आपको। आपको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी चेयर बढ़ेंगी उतना पैसा बढ़ेगा, जितनी चेयर कम होंगी उतना पैसा कम होगा। जैसे ही आपको पता चल गया कि ये डायरेक्ट है, क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल लॉ है, तो आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। 15/x इज इक्वल टू 1530/4590, 1 जा 3 जा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 3, 45। यही आया था क्या, कुछ टेंशन नहीं, एक निकालने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही आपको बोल दिया कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों को डिवाइड करके क्या कर दो, इक्वल। इतने में इतना तो इतने में कितना। अच्छा है अल्टरनेट मेथड। अब जो आपका सेक्शन ए मैंने होमवर्क दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 10-15 क्वेश्चंस हैं, उसको आप अच्छे से करोगे इस मेथड से, शॉर्टकट वाले मेथड से। ऑल्दो ये वाला मेथड मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है क्या, डन, पक्का, चमक गया। इतना यूनिटरी मेथड है क्या, आसान लगा, बस यही तो चाहिए, आसान लगा ना, बस और कुछ भी नहीं। ओके चलो, सो एवरीवन, आज के लिए बस आपके लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बहुत सारे लेक्चर्स होने वाले हैं इस चैप्टर में। अच्छा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्यादा लेक्चर होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में 17 क्वेश्चंस आए इस चैप्टर से। यू कैन इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आप लोगों के लिए। यस, चलो तो फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।